हाँ तो दोस्तों, बात करने आया था मैं बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि उसने जो नवंबर में किया है उसके लिए उसको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देना चाहिए। मगर आईसीसी पता नहीं कहां सोया हुआ है, आईसीसी पता नहीं कहां जो है कि गुम पड़ा है। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं बाबर के साथ साथ रोहित शर्मा और शाहिद आफरीदी के ऊपर भी बात कर लेता हूं। ये सुशांत कुत्ता आप देख रहे हो, ये सुशांत कुत्ता बहुत सारा भौंकता, ठीक है ना। रोहित शर्मा ने 351 छक्कों का शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है ना, ठीक है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करो। मैं भी कर रहा हूं, मेरे अपने दूसरे वाले चैनल पे मैं कर रहा हूं, अच्छे तरीके से कर रहा हूं। इतनी बातें तो इंडिया वाले भी नहीं करते जो बातें मैं कर रहा था रोहित के ऊपर, सही है ना। लेकिन ये सुशांत कुत्ता आफरीदी को गालियां दे रहा है, आफरीदी को मतलब उसकी मजाक उड़ा रहा है, आफरीदी की गंदे तरीके से तौहीन कर रहा है चैनल पे अपने बैठकर। यार तू ये तो सोच, जब रोहित ने 350 छक्के मारे थे तब भी उसका कोई वैल्यू नहीं बन रहा था, क्योंकि उससे ऊपर अफरीदी था, हैं। मतलब उसको 352 छक्के मारने के बाद नया रिकॉर्ड बनाना पड़ रहा था। उससे पहले जितने भी उसने छक्के मारे थे वो छक्के कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहे थे। जैसे ही उसने 352 छक्के बनाए फिर जाके रोहित का रिकॉर्ड बना था। तो ये तो सोच, जिसका रोहित ने तोड़ा है रिकॉर्ड वो कितना बड़ा खिलाड़ी होगा, हैं। कि अफरीदी ऐसा, अफरीदी वैसा, अफरीदी फलाना, गालियां दे रहा है अफरीदी को। आप जाके उसके फेसबुक पेज पे आप वीडियो उठा के देख लो, यूट्यूब पे वीडियो उठा के देख लो, गालियां दे रहा है शाहिद अफरीदी को ये सुशांत कुत्ता। तो बेटा अगर ऐसी बात है ना, तो अभी भी रोहित शर्मा है शाहिद अफरीदी से पीछे। भले शाहिद अफरीदी से का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान वाले तारीफें कर रहे हैं। अरे इधर पाकिस्तान के लोग रोहित की, कोहली की शौक से बैटिंग देखते हैं, शौक से लोग बैटिंग देखते हैं रोहित की और कोहली की। लेकिन वहां पे सुशांत कुत्ते जैसे गंदे अंडे हैं ना, जो मतलब इस दो मुल्कों का बेड़ा गर्क करके बैठे हुए हैं, दो मुल्कों के बीच में नफरत का बीज लगाने वाले लोग हैं ये। तो शाहिद अफरीदी से अभी भी रोहित शर्मा पीछे है, इसके ऊपर मैं एंड में आकर बात करता हूं। भले 500 छक्के रोहित ऊपर बना दे, 500 छक्के पूरे कर दे, अफरीदी से फिर भी पीछे रहेगा, वो मैं एंड में आप लोगों को बताता हूं। पहले मैं बाबर आजम के ऊपर बात कर लेता हूं, ठीक है। नवंबर आया, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बाबर आजम ने ओडीआई में 100 लगाया। अब 100 भी कौन से वाले मैच में लगाया था, जिस मैच में 350 का टारगेट मिला था, और वो मैच फिनिश करके आया था, नॉट आउट वापस आया था, रन चेस के अंदर 100 उसने लगाया था, 350 का टारगेट चेस करवाया, वो भी सीरीज वाला मैच था। जैसे ही बाबर आजम ने सेंचुरी लगाई, पाकिस्तान ने सीरीज विन किया, ठीक हो गया। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। T20 का वो वाला मैच जो मतलब फाइनल था सीरीज का, आखिरी मैच था, जो जीतेगा वो बनेगा मुकद्दर का सिकंदर। तो बाबर आजम ने जैसे ही 50 लगाया, पाकिस्तान जो है कि मैच जीतने के करीब आया, और वो पाकिस्तान ने मैच भी जीता, सीरीज भी अपने नाम कर ली। अब इस नवंबर में बाबर आजम के T20 में 250 है, 74 रन और 68 रन की पारी है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें से एक मैन ऑफ द मैच भी बाबर आजम को मिला है। और फिर श्रीलंका के खिलाफ अभी ट्राई सीरीज के फाइनल में वो जो है कि मुश्किल पिच के ऊपर, जहां पे ना श्रीलंका वाले बैटर बैटिंग कर रहे थे ना पाकिस्तानी बैटर बैटिंग कर रहे थे, कोई भी नहीं चल रहा था। साहिबजादा, फरहान, साइम अयूब और फखर जमान जो तेज खेलते हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो भी जो है कि रो रो के चले गए। और पैथिम निशंका जो एक इनिंग पहले 98 रन की इनिंग खेलता है, खतरनाक बैटिंग करता है, जिसके तीनों फॉर्मेट में 100 है, वो भी कुछ नहीं कर पाता। बड़े बड़े बैटर श्रीलंका के भी रो के चले जाते हैं, वहां पर बाबर आजम मैच निकाल के नॉट आउट वापस आता है। तो इस मंथ में किसी के भी 2 प्लेयर ऑफ द मंथ जो है कि व्हाइट बॉल में शायद नहीं होंगे। हाँ, इस महीने में नवंबर में किसी के भी नहीं होंगे बाबर आजम के। अलग अलग फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, एक फॉर्मेट की नहीं, एक फॉर्मेट की होती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों फॉर्मेट में। और नवंबर में अगर देखा जाए तो T20 में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के हैं, ओवरऑल बता रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं, ओवरऑल T20 में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के, वनडे में भी सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के हैं। और इस नवंबर में 4-0 बाबर आजम ने दिए हैं, 4-0 दिए हैं। फिर भी वनडे में भी सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के आ रहे हैं, और T20 में भी सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के आ रहे हैं। तो जो है कि आईसीसी को देना चाहिए बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, जो पहले भी आईसीसी काफी मर्तबा दे चुका है, अभी नहीं दे रहा। जैसा है तो नामुमकिन है। हाँ, जैसा है तो मुमकिन है, लेकिन हमारे लिए ये बात बनती है जैसा है तो नामुमकिन है।
फेसबुक पेज को देख रहे हो तो फॉलो करते जाओ, यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई साहब सब्सक्राइब करते जाना। बात को यही खत्म करते हैं, आते हैं रोहित शर्मा और शाहिद अफरीदी के ऊपर। ठीक है, अब क्या है कि छक्के मारने के मामले में दुनिया के 5 खिलाड़ी टॉप 5 में हैं। MS धोनी, सनत जयसूर्या, जो है कि क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और रोहित शर्मा, पांचों लेजेंडरी प्लेयर हैं, पांचों के पांचों लेजेंडरी प्लेयर हैं। अगर किसी को नहीं पता हो ना तो मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इन 350 छक्के जो रोहित शर्मा है ना, इनमें सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा ने मारे हैं ऑस्ट्रेलिया को। और इसी तरह शाहिद अफरीदी के जो 351 छक्के हैं ना, इसमें शाहिद अफरीदी ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं इंडिया को। और ये सुशांत कुत्ता उसी शाहिद अफरीदी को ट्रोल कर रहा है, उसी शाहिद अफरीदी को गालियां दे रहा है। बेटा तू ये भूल गया, अश्विन को छक्के मारे थे शाहिद अफरीदी ने, मैच जितवाया था, तू ये भूल गया। टेस्ट क्रिकेट में T20 अंदाज में इंडिया के खिलाफ शाहिद अफरीदी ने सेंचुरी लगाई थी, जिसमें उसने हरभजन सिंह को मारा था, एक ही ओवर में 4-4, 5-5 छक्के ठोक रहा था। तू ये भूल गया कि अफरीदी एक ओपनर था और इंडिया के खिलाफ 45 बॉल पे ODI का 100 उसने ठोका था। हैं आजकल के बच्चे 45, 48, 50 बॉल पे T20 में 100 लगाते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। T20 तो मार धाड़ वाली क्रिकेट है, लेकिन अफरीदी ODI में रहते हुए भाई वो T20 अंदाज में खेलता था। और दुनिया के सिर्फ 2 ऐसे बैटर है जो ODI में T20 अंदाज में सेंचुरियां लगा के बैठे हुए हैं, T20 अंदाज में मारते हैं। एक ब्रेडन मैकलम, दूसरा शाहिद खान अफरीदी, जिसको बोलते हैं भूम भूम अफरीदी। हाँ, भूम भूम का नाम अफरीदी को दुनिया के लेजेंडरी प्लेयर्स ने दिया था भूम भूम। ठीक है ना, उस शाहिद अफरीदी को गालियां दे रहा है। बेटा उसका अगर ODI का रिकॉर्ड देखो तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उसके ODI के इंडिया के खिलाफ ही है, तुम्हारे खिलाफ ही है। और तू कुत्ता किस मुंह से बैठ के बाबर आजम शाहिद अफरीदी के खिलाफ भौंक रहा होता है, तुझे शर्म नहीं आती? रोहित शर्मा ने अभी 352 छक्के मारे हैं ना, आपको पता है 12,321 बॉल खेले हैं उसने, 12,321 बॉल। और अफरीदी ने पता है कितने खेले? 6,892 बॉल। अब कहां 6,892 बॉल, कहां 12,321 बॉल? 5,329 बॉल का गैप है। रोहित ने 5,329 बॉल अफरीदी से ज्यादा खेले हैं, तभी जाके अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। उसने सिर्फ 6,892 बॉल पे यह रिकॉर्ड बनाया था। अगर अफरीदी 12,000 छोड़ो 9-10,000 बॉल भी खेल लेता तो अभी अफरीदी के 500 छक्के होते और कोई माई का लाल तोड़ता नहीं उसके छक्के। हाँ, फिर एक और चीज के लिए भी अफरीदी को ट्रोल किया जा रहा है। और जी रोहित शर्मा ने 269 इनिंग में यह कारनामा सर अंजाम दिया है और अफरीदी ने 369 इनिंग में। मुझे एक बात बताओ बे गंदे अंडे छछुंदर लोग हैं, ये कौन सा तरीका है तुम लोगों का कि 269 इनिंग रोहित ने खेली है और 369 शाहिद अफरीदी ने खेली है? भाई आप नंबर तो देखो, रोहित शर्मा एक पावर हिटर भी है, एक ओपनर भी है। ठीक है, अफरीदी 7वें नंबर पे आता था। वो शुरू में ओपनर आया था, 40-50 वनडे भी उसने ओपनिंग के नहीं खेले थे और वो नीचे आ गया था। आप यार क्रिकेट देखते हो, एक खिलाड़ी ओपनर आया है, उसने 100 से ज्यादा बॉल खेल ली है। ठीक है, 100 से ज्यादा बॉल खेल ली है उसने। और एक खिलाड़ी 7वें नंबर पे आया है, 6ठे नंबर पे आया है, वो आ रहा है 20-25 बॉल खेल रहा है। अब क्या आप 100 से ज्यादा बॉल खेलने वाले का कंपैरिजन 20-25 वाले से के साथ करेंगे जिसने 20-25 बॉल खेले हो? हैं? ये कौन सा तरीका है भाई आप लोगों का कंपैरिजन करने का? मुझे एक बात बताओ, रोहित शर्मा के वनडे में 3300 है ना, तो मतलब 33 मरतबा वो 100 से ऊपर गया है, बॉल खेल के गया है 33 मरतबा है। और 80-90 की पारियां भी पता नहीं कितनी है रोहित की, तो 40-50 मरतबा वो 100 से ज्यादा बॉल खेल चुका है, जबकि 6 मरतबा वो 150 से ज्यादा बॉल खेल चुका है। तो एक ओपनर आके पहला बॉल फेस करता है, वो 50 भी बनाता है तो भी 50 से ज्यादा बॉल खेलता है, 60 रन बनाए तो भी जो कि 60 से ज्यादा बॉल खेल लिए, 70 रन बनाए तो भी 70 से ज्यादा बॉल खेल लिए। अब जो 50, 60, 70, 80, 90, 100 से ज्यादा बॉल खेलता है ओपनर आके, आप उसका कंपैरिजन उस बैट्समैन से करते हैं जो 7वें 6ठे नंबर पे आता था और एंड में आके कभी 10 बॉल खेलता था, कभी 15, कभी 20, इतने ही बॉल खेलता था, कभी कभार उसको कोई ज्यादा बॉल मिल जाते थे हैं। और वो एक ऑलराउंडर था। अब एक ऑलराउंडर की हैसियत से उसने जो रिकॉर्ड बनाया, उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। 6,892 बॉल लगाओ, डिपेंड करता है कि बॉल कितने खेले हैं आपने। भाई रन्स, सेंचुरियां तो बॉल के ऊपर बनती है ना, या इनिंग के ऊपर सेंचुरियां बनती हैं। अगर इनिंग के ऊपर सेंचुरियां बनती ना, तो भाई साहब आज आपने 30 रन बनाए, अगले मैच में आपने एक और 30 रन बनाए, फिर उससे अगले मैच में आपने फिर 30 रन बनाए,
तो ये 3 इनिंग में 90 रन हो गए हैं। फिर अगली इनिंग में आपने 10 रन बना के 100 रन पूरे कर दिए। अगर इनिंग के हिसाब से सेंचुरी मानी जाती तो फिर इस हिसाब से भी सेंचुरी बन रही है कि 4 मैचेस में आपके 100 रन है, चलो इसको सेंचुरी बना देते हैं यार। इनिंग को कौन पूछता है? इनिंग तो दुनिया के वो बॉलर भी हैं जो इनिंग सचिन तेंदुलकर से ज्यादा खेल के गए होंगे हैं। वो शोएब अख्तर और जो है कि विराट कोहली बॉलर थे, इन्होंने भी तो वनडे की इनिंग्स खेली। तो क्या इनका कंपेयर ओडीआई में इतनी इनिंग खेली है तो इन्होंने भी तो इतनी इनिंग खेलनी है? इनिंग का नहीं होता भाई। इनिंग में हर कोई एक जैसा बॉल नहीं खेलता, लेकिन बॉल हर कोई फेस करता है। तो देखो बॉल किसने कितने खेले हैं। और ये जो 5 खिलाड़ियों की लिस्ट मैंने आपको बताई है ना, इन 5 खिलाड़ियों की लिस्ट में MS धोनी ने 12,000 से ज्यादा बॉल खेले हैं, जिसके 229 छक्के हैं। ठीक है, सनत जयसूर्या ने 14,000 से ज्यादा बॉल खेले हैं, जिसके 270 छक्के हैं। क्रिस गेल ने 12,000 से ज्यादा बॉल खेले हैं, जिसने जो है कि 200 और 331 छक्के मारे। और आफरीदी सिर्फ 6,892 बॉल, उसके 352 छक्के हैं। और रोहित 12,321 बॉल, जिसके 352 छक्के हैं। इसी लिस्ट में मैं सिर्फ आफरीदी को और धोनी को अप्रिशिएट करूंगा ज्यादा, क्योंकि धोनी ने भी यार 12,000 बॉल खेले हैं। हाँ, वो आता था 5वें नंबर पे, धोनी ने भी 12,000 बॉल खेल लिए हैं। लेकिन बूम बूम आफरीदी, वो आके 18 रन भी बनाता था, उसमें 2 छक्के उसके होते थे। वो आके 30 रन बनाता था, उसके 4 छक्के उसमें होते थे हैं। वो बॉल कम खेला है भाई साहब। सोचो अगर ये टॉप 5 में जो दूसरे खिलाड़ी रोहित, धोनी, जयसूर्या और गेल, इन्होंने जो 12-12 हजार से ज्यादा बॉल खेले हैं ना, अगर इनके साथ ही अफरीदी ने 12,000 से ज्यादा बॉल खेली होते तो बेटा अफरीदी का रिकॉर्ड कौन तोड़ता? कोई नहीं तोड़ पाता, कोई नहीं तोड़ पाता। अफरीदी एक ही है दुनिया में, और वो है बूम बूम अफरीदी। ठीक है ना।